तो आपके सामने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, तो ये आज का बड़ा मुद्दा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये यूएनओ का ही एक पार्ट है, यूएनओ की ही एक संस्था है। और यह दुनिया भर में मानव से संबंधित उसके अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है। अभी चर्चा का विषय ये रहा क्यों यूक्रेन और रसिया में वार चल रहा है और रूस ने अभी यूक्रेन के एक बूचा शहर में नरसंहार किया और वहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों का नरसंहार किया, तो मौत के घाट उतार दिया। तो हम यूएनएचसी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय और ये आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उनमें यहाँ से क्वेश्चन की संभावना रहेगी। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से संबंधित। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यूएनएचआरसी की स्थापना कब की गई? कहने का मतलब यह है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। तो इसमें साथियों आप टिक लगाइए। देखिए, अब इसमें जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2006 में यूएनएचआरसी की स्थापना की गई। क्लियर है ना सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी कैनबरा। तो इसका साथियों जो आंसर है ऑप्शन सी जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड देश की कैपिटल भी है। तो ये यूएनएचआरसी का मुख्यालय जेनेवा में ही स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में यूएनएचआरसी के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये यूएनएचआरसी है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, जबकि जो यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं वो अलग होते हैं। क्लियर है ना? और जो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए फेडरिको विलेगास, ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी डेविड मालपास, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए फेडरिको विलेगास, ये इस समय यूएनएचआरसी के प्रेसिडेंट हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं, जो बी ऑप्शन एंटोनियो गुटेरेस हैं वो इस समय यूएनओ के अध्यक्ष हैं। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वर्तमान में यूएनएचआरसी के सदस्य देश कितने हैं? ऑप्शन ए 58, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 95। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 47 या 47। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी तक ये 8 अप्रैल तक की यदि बात की जाए तो 47 सदस्य ही थे, लेकिन अब जब रूस इसमें से हटा दिया गया है तो इनकी संख्या 46 रह जाएगी, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 47 ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनएचआरसी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी 3 वर्ष। यूएनएचआरसी के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत यूएनएचआरसी का सदस्य वर्तमान में कब से कब तक बना है? मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत यूएनएचआरसी का सदस्य है
और वो वर्तमान में ही है। तो मैंने भी आप लोगों को बताया कि यूएनएचआरसी का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। तो भारत वर्तमान में सदस्य है और वो 3 वर्ष के लिए है। तो इसमें हम ऑप्शन ए देखते हैं 2020 से 22, ऑप्शन बी 2021 से 23, ऑप्शन सी है आपके सामने 2022 से 24 और ऑप्शन डी है 2019 से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी 2022 से 2024। 3 वर्ष हो जाएगा इसका भी कार्यकाल 2022, 23 और 24। क्लियर है ना सबका? 2022 से 24 तक इस समय भारत यूएनएचआरसी का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस देश को सबसे पहले मानवाधिकारों का उल्लंघन करने पर यूएनएचआरसी की त्यागनी पड़ी थी? देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि ये अब रूस को लेकर चर्चा बनी हुई है तो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि रूस पहला देश नहीं है, रूस जो है वो दूसरा देश है जिसको यूएनएचआरसी की सदस्यता त्यागनी पड़ी है। तो पहला है, हम ऑप्शन में देखते हैं पहले, फिर हम देखते हैं। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी लीबिया, ऑप्शन डी रूस। तो इसमें जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी लीबिया। ऑप्शन सी लीबिया और रूस दूसरा देश है। याद रखना ये क्वेश्चन बनेगा कहीं न कहीं क्योंकि काफी चर्चा का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लीबिया को कब यूएनएचआरसी की सदस्यता से निकाल दिया गया था? तो अब वो 2022 है तो रूस को निकाला गया, लेकिन लीबिया को पहले निकाल दिया गया था। इसमें ऑप्शन है ए 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2011। 2011 में लीबिया को यूएनएचआरसी से निष्कासित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 8 अप्रैल 2022 को यूएनएचआरसी ने नरसंहार के आधार पर किस देश को अपनी परिषद से निकाल दिया है? तो ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रूस, क्योंकि यूक्रेन पर युद्ध तो रूस ने आक्रमण किया है, उसको लेकर उसने वहां पर काफी नरसंहार किया। एक छोटा शहर था उसमें, और उसी को ध्यान में रखते हुए यूएनएचआरसी में का प्रस्ताव लाया गया अमेरिका के द्वारा और इसके खिलाफ 92 वोट हुए, जबकि भारत जैसे देश समेत तो 58 देशों ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2022 तक यूएनएचआरसी ने मानवाधिकारों का उल्लंघन करने पर कितने देशों को अपनी परिषद निकाल दिया है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो हम जिक्र कर चुके हैं 2011 में लीबिया रहा और 2022 में ये आपका रूस रहा। तो अब तक केवल 2 ही ऐसे देश रहे हैं जो यूएनएचआरसी से निष्कासित किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। तो क्लियर है ना? ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।